आज श्री रामचरितमानस में 211वें दोहे से 239 दोहे तक चर्चा होगी। और जैसे हम सब लोग राम राम का भजन बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक गांव से एक वृद्धा की मृत्यु हो गई। वृद्धा भगवान का स्मरण किया करता था। सब लोग इकट्ठे हुए उसे शमशान ले जाने लगे। शमशान ले जाते हैं तो सब राम राम सत्य है बोलते हैं। काशी की घटना है ये, और सर्वप्रथम की घटना है, सर्वप्रथम। तभी से तो भगवान से चिता की भस्म लगाना शुरू किया था, तब की घटना है। तो सब राम राम बोल रहे थे। भगवान से उन्हें सुना, बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मेरे प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, चलो। दौड़े दौड़े आए, साधु का भेष बनाया और उन सब के साथ चलने लगे। बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। शमशान में पहुंचे, शमशान में जाकर के उसे रखा और अग्नि संस्कार किया। ये भी एक यज्ञ है, इसलिए लोग लकड़ी या कंडे वगैरह लेकर जाते हैं, सब डालते हैं अपना अपना। तो ये यज्ञ के लिए पहुंचे। अब सब लोगों ने शमशान में मुर्दे को रख दिया, राम राम बंद हो गया। शंकर जी महात्मा रूप में थे, बोला भाई अब क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल अब नहीं बोलते हैं, बस हो गया हमारा काम बोलने का। बोल क्यों? अरे हमें बहुत देर हो रही है, घर जाना है। किसी ने कहा मेरे बच्चे अकेले, किसी ने कहा भूखे हैं, भोजन करना है, कोई कहे कोई कुछ कहे। शंकर जी का भाई ये तो गलत जगह पर हम आ गए। हम समझे ये सभी राम जी के भक्त है, भक्ति के कारण हम चले आए। लेकिन किसी से कहा कुछ नहीं। अग्नि संस्कार हुआ और सब चले गए। शंकर जी वहां अकेले महात्मा वेश में। उन्होंने विचार किया कि ये संसार बड़ा विचित्र होगा, चलो कोई बात नहीं। इस मुर्दे के साथ में साथ बोलते बोलते राम राम कहकर आए, इसलिए मुर्दा पवित्र हो गया है। और इस मुर्दे की राख को मैं अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। वहीं से उन्होंने शरीर पर मुर्दे की भस्म लगाना शुरू कर दिया। तो शंकर जी आज भी है, ऐसा नहीं है कि शंकर जी नहीं हो। आज भी देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और जो भगवान का स्मरण करते करते अपना शरीर पूरा करता है, वो तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर रोजाना मिल रही है, रोजाना रोटी मिलती है ना, तो वो रोजाना रोटी का स्वाद कुछ अलग हो जाता है, फिर अलग अलग मन भागने लगता है। ये चीज हमको विरासत में मिली है। इस चीज की तो विदेशों में जाकर पूछो, कितने लोग पश्चाताप करते हैं। भारत आते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, और वृंदावन में अयोध्या में आकर राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राम राम रखते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको वहीं जन्म लिया। तो राम जी का इतना महत्व है, राम कथा का इतना महत्व है। तो विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। राम जी से कहा कि प्रभु एक यज्ञ और है, उसे भी सफल करवा दो। श्री राम जी ने कहा चलो, चल दिए। मार्ग में गंगा जी पड़ी, स्नान किया। साधु संत भी साथ थे। जाकर के जनकपुरी पहुंच गए। जनकपुरी की शोभा बड़ी निराली थी। पूरे विश्व में जितनी सुंदरता नहीं थी उतनी जनकपुर की सुंदरता थी। क्यों सुंदरता नहीं होगी? वहां जगत की माता विराजमान है, जानकी जी। बड़ा भव्य, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य जनकपुर सजा हुआ है। श्री राम जी देख करके दंग रह गए। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनको भी वो दिव्यता, सुंदरता बड़ी मनमोहने वाली लगी। साधु संत सभी बैठे हैं और राजा लोग आ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये सुंदर बगीचा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को भा गया है, यही विश्राम कर लेते हैं। वहां विश्राम किया।
इतने ही समय में जनक जी को पता चल गई कि विश्वामित्र जी आए हैं, और किसी ने पूछ लिया, दौड़े दौड़े आए, साथ में ब्राह्मण मंत्री और सेना भी थे। जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वंदन किया। राम जी उस समय थे नहीं। थोड़ी देर में राम जी आए। राम जी को जब जनक जी ने देखा तो दंग रह गए। कभी आंखें बंद करें, कभी आंखें खोलें, देखे मैं क्या देख रहा हूं, ये सत्य है कि झूठ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आश्चर्य में रूप श्री राम जी का। मन में पछताने लगे, मैंने गलती कर दी कि प्रण ले लिया। उन्हें इससे अच्छा सुंदर वर मेरी लड़की के लिए और कोई नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी को पूछा, प्रभु ये कौन है? ये किसी राजा के पुत्र है या किसी महात्मा के कुल दीपक है? अब क्या कहें विश्वामित्र जी? विश्वामित्र जी तो जानते हैं कि राम कौन है, लेकिन जनक जी नहीं जान पा रहे। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहे राम सोने बानी। ये जगत में जितने हैं चराचर सबको प्रिय है। श्री राम जी मन में मुस्कुराए कि मेरी पोल खोल दी। अब सब लोगों को पता चलेगा तो लीला कैसे होगी। मन मुस्काए, मन में मुस्काने लगे। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये मना कर रहे हैं कि पोल मत खोलो अभी। तो उन्होंने बात बदल दी कि ये महाराज दशरथ जी के पुत्र है, मैं इन्हें मान कर लाया हूं यज्ञ के लिए। दुष्ट लोग मुझे परेशान करते थे, इन्होंने छुटकारा दिलाया है और गौतम ऋषि की स्त्री को इन्होंने तार दिया है। बस इतना। जनक जी ने कहा कि मेरा मन सदा ब्रह्म में रमण करता है। आज उस ब्रह्म को छोड़कर इनके रूप लावण्य पर मेरा मन मुग्ध हो रहा है। महाराज सत्य सत्य कहो, ये कौन है? विश्वामित्र ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म है और इनके साथ जो जीव है, दोनों की परस्पर प्रेम और प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े भाव होकर आगे जाकर के विश्वामित्र जी को महाराज जनक जी अपने महल में लेके आए। वहां सुंदर निवास दिया, सेवा की और सारी व्यवस्था की। फिर अपने राज दरबार को चले गए। इतने ही समय में विश्राम करने के बाद थोड़ा सा समय था तो बैठे हैं सब। लक्ष्मण जी के मन में कुछ अलग चल रहा है कि दूर से तो देख रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर देखनी है जनकपुरी कैसी। अब कहने में संकोचा रहे हैं कि राम जी से कहें तो संकोच लग रहा है, और विश्वामित्र जी से कहें तो डर लग रहा है कि कहीं मना न कर दे। तो राम जी लक्ष्मण जी के भाव को समझ गए और हृदय में भक्त वत्सलता प्रकट हुई। बोले हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी को कि लखन हृदय लाल साबिस की, जाहे जनकपुर आगिए देखी। प्रभु लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत इच्छा है, जनकपुर देखा। विश्वामित्र जी ने कहा कि तूने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी चाहता हूं कि जनकपुर के वासियों को आनंद दो। उनकी आंखें जन्म जन्म से रिक्त है, उन्हें अपने रूप लावण्य से भर दो। लेकिन कृष्ण जी होते क्या कोई आज्ञा मिलती उनको? नहीं मिलती। द्वापुर में जब कृष्ण जी ने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं मथुरा देखा हूं, बोला नहीं नहीं, तू तो कहता ही नहीं जाएगा मथुरा, तेरी पता नहीं कब किसकी मटकी फोड़ दे, कब क्या कर दे। वहां तो कंस का दरबार है। और देखिए दोनों जगह अवतार हुआ और दोनों ही जगह यज्ञ थे। कृष्ण जी के समय भी यज्ञ थी जब कंस का वध हुआ, और आज जनकपुर में भी यज्ञ है। तो दोनों भाई जाते हैं। सबसे पहले बालक आते हैं, कोई आता है तो बालक मिलते हैं।
हाथ रखते हैं, राम जी के साथ चलते हैं, हाथ रखते हैं तो उनको एक करंट सा लगता है, नाचने लगते हैं, राम राम मन से निकलने लगता है, उनके साथ भाव विभोर हो जाते हैं। फिर दूर हटते हैं, तब वो होश में आते हैं, फिर दूसरे से कहते हैं, दूसरा तीसरे से कहता है, ऐसे सब लोग राम जी को छूने लगे। बड़े भाग्यशाली होंगे वो बालक जिन्हें राम जी का स्पर्श का सुख होगा। आगे बढ़े तो पुरुषों का झुंड मिलने के लिए आया, देखा और देखकर चले। फिर आगे झरोकों में स्त्रियां बैठी थी, स्त्रियों ने देखा। सब जनकपुर की स्त्रियां अपने अपने भवन के झरोखे में पहुंच गई देखने के लिए। राम जी जा रहे हैं, साथ में बालक हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बहुत शोर होता जा रहा है। स्त्रियां ऊपर से देख रही हैं, उनकी इच्छा है कि कैसे भी राम हमारी ओर एक बार देख ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन कैसे देखें? तो एक बड़ी बूढ़ी थी, बड़ी बूढ़ी ने इशारा किया कि ऐसा करो, फूल फेंको। दूसरी बड़ी बूढ़ी, नहीं फूल मत फेंकना, इतने कोमल है, फूलों से लग जाएगी। राम ने देखा तुमने फूल मारा तो आंख में बड़ा दर्द होगा, फूल मत फेंकना। तीसरी बड़ी बूढ़ी बोली, अरे तो ऐसा करो, पंखुड़ियां निकाल लो, पंखुड़ियों से तो न चोट लगेगी। पंखुड़ियां निकाली, ऊपर से राम जी के ऊपर डाला, लेकिन फिर भी राम जी नहीं देख रहे हैं। उनका स्वभाव है मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म के अवतार है। लक्ष्मण जी ने तो देखा उधर उधर, उनकी इच्छा हुई, वो देख रहे हैं, समझ गए। श्री राम जी को कहा, प्रभु एक बार इनके ऊपर नजर डाल दो। श्री राम जी ने देखा, जैसी जैसी स्त्रियों की रुचि थी वो श्री राम जी को देख रही है। वो साधारण स्त्री नहीं थी, जन्म जन्म की तपस्विनी, जन्म जन्म की तपस्वी महात्मा आज जनकपुर में स्त्रियों को रूप लिए हुए राम के दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी ने सब धनुष्य के रंगशाला देखी और बहुत समय होने के कारण फिर वापस लौटने लगे। सभी बालकों को विदा किया। विदा करने के बाद जब गुरु जी के पास डरते हुए पहुंचे तो भगवान शिव कहते हैं कि जिनसे काल भी डरता है आज वही राम अपने गुरु विश्वामित्र से डर रहे हैं। जाकर के बड़े शांत भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया, बैठ थोड़ी देर में संध्या बंदन किया, भोजन किया, सब सो गए। जब विश्वामित्र जी शयन करने जा रहे थे तो राम जी ने चरण दबाए। बड़ी नीति दर्शाई है इसमें। जब विश्वामित्र जी सो गए तो फिर राम जी सोने के लिए गए। लक्ष्मण जी ने चरण दबाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं लेकिन रो रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। वो आंसू श्री राम जी के चरणों में पड़े। राम जी ने पूछा, भैया तू क्यों नहीं सो रहा? सो जा, बहुत समय हो गया, तू रो क्यों रहा है? बोल, प्रभु मुझे पता है जनकपुर से आपका विवाह होगा और ये चरणों की सेवा मैं जीवन भर से करता आया हूं। ये चरणों की सेवा शायद मुझे आगे नहीं मिले। मुझे आप एक वचन दे दीजिए कि दोनों चरण नहीं तो एक चरण की सेवा मुझे अवश्य देना। कहा ठीक है भैया, सो जा। सो गए। फिर सुबह हुई, जागे। जब जागे तो नित्य कर्म किया और श्री राम जी समझ गए कि गुरु जी के लिए फूलों की आवश्यकता है। दोनों भाई फूल तोड़ने के लिए जनक वाटिका पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में देखा बड़े बड़े सुंदर पुष्प खिले हुए। लक्ष्मण जी लेने के लिए दौड़े। राम जी ने हाथ पकड़ लिया, भैया ऐसे नहीं लेते किसी की वाटिका से पुष्प, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मर्यादा बार बार हर जगह मर्यादा राम जी की। जब उन्होंने मालियों को देखा, मालियों को बुलाया, माली देखते ही राम जी को बेहाल हो गए। कहा कि हमें पुष्प चाहिए। उसने अपना जो पटका था उतारा, बिछा दिया। प्रभु आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन किए। मैंने सुन रखा था कि राम आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। मैं एक नौकर, आपके दर्शन का मुझे लाभ नहीं मिलता, पर मैं तो मानता हूँ फूलों के बहाने से आप मुझे निहाल करने के लिए आए हैं। आप बैठिए प्रभु, आप बैठिए। श्री राम जी ने कहा, नहीं भैया, हम पुष्प अपने हाथों से तोड़ेंगे, गुरु की सेवा के लिए।
श्री राम जी गए पुष्पों में। उधर महाराज जनक जी की रानी ने सीता जी को कहा कि बेटी जाओ देवी जी की पूजा कराओ। अष्ट सखियां सभी जा रही हैं मंगल गीत गाती हुई। जनक जी के बीचों बीच पुष्प वाटिका में एक सरोवर था, उस सरोवर के पास देवी जी का मंदिर था। एक सखी उनमें से बिछुड़ गए और सखियां सभी ने सरोवर में स्नान किया और देवी जी के मंदिर में जाकर पूजा की। जब पूजा की तो सीता जी ने मांगा कि हे मैया मुझे मेरे अनुरूप वर मिले। माता बहनें आज भी ये नौरता छोटी छोटी बच्चियां नहाती हैं, वे सब पूजा करते हैं। तो उधर में एक सखी वो दौड़ी दौड़ी आई कि अरे सखियों सुनो, ये दो राजकुमार आए हैं, बड़े सोने हैं, बड़े मोहनी मूरत है। मैं तो देख कर उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। बोला अरे तू ऐसी दशा तेरी, बोला कुछ कहो मत, मेरा बुरा हाल है, देखते ही मैं तो व्याकुल हो गई। ऐसी सुन्नत मैंने जीवन में भी नहीं देखी, चलो दर्शन कर लो। सीता जी को पहले नारद जी बता गए थे कि जिसके रूप में तेरा मन अनुरक्त हो जाए जान लेना वही तेरा वर होगा। सीता जी सखियों के साथ गई तो वो सखी आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे सभी जा रही है। तो जाकर के वो पहुंचे कि यहाँ देखे थे, लेकिन वहां राम नहीं दिखाई दिए, लक्ष्मण दिखाई नहीं दिए। वो एक लता की ओट में छुप रहे थे, लता की ओट ने उन्हें छिपा रखा था, पोल तोड़ रहे थे। बोले देखो यही है। सीता जी अपलक दृष्टि से देख रही है, लता की दृष्टि से कुछ दर्शन हुआ, सीता जी निहाल हो गई। सीता जी देखते ही कुछ कह नहीं सकते, क्या बोले। आंखें खोली, आंखों को बंद किया, उनके रूप माधुर्य को अपने हृदय में उतारा और मां भगवती से प्रार्थना की कि ये हृदय में ही बना रहे, कभी बाहर न निकले। बैठ गए आंख बंद करके कि कहीं की मूर्ति बाहर न चली जाए। सखियों ने मजाक किया कि अरे तू इतना ध्यान कर रही है गौरी का, अरे देख तो ले सामने तेरे खड़े हैं। सीता जी ने आंखें खोली तो राम लक्ष्मण दोनों बाहर खड़े, दर्शन किया। सखियों ने कहा कि बहुत समय हो गया, ठीक नहीं, माता का भय लग, सब जाने लगी। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा भैया ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने आज तक नहीं देखी। चंद्रमा से इसकी उपमा दे तो चंद्रमा तो कलंकित है, दिन में निस्तेज हो जाता है, नहीं देती। सीता तो सीता ही, पता नहीं मेरा मन इनके प्रति क्यों आसक्त हो रहा है। मैंने स्वप्न में भी किसी स्त्री को नहीं ढांका, आज इसको देखकर मेरे मन में कुछ हलचल हो रहा। लक्ष्मण जी समझ गए। राम जी ने प्रेम में मृदुमसी सीता जी की मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। सीता जी ने राम जी की मूर्ति को हृदय में धारण कर लिया। सीता जी को सखियां ले गई, चलो फिर आएंगे, फिर दर्शन करेंगे। सीता जी गई, फिर मंदिर में पहुंची, मंदिर में प्रणाम किया कि मैया बस सब तेरा ही सहारा है, मेरे पिता ने गलती की है, प्रण ठान लिया, तू बस मेरी बात का ख्याल रखना मां। इतना सुनते ही मां के गले से एक पुष्प की माला गिरी। सीता जी ने उसे उठाया और हृदय से प्रसाद समझ कर पहन लिया। सीता जी बोलने लगी कि सीता तू चिंता न कर, मन जा हीरा चय मिल ही सोबर, सहज सुंदर सामर, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जान तराबर, यही वर तुझे मिलेगा, तू चिंता मत कर। श्री राम जी लौटे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में सफल हो। इतने ही समय में दिन हो गया। तो दिन होते ही रात्रि को सोए, दोबारा दिन हुआ तो महाराज जनक जी ने अपने सतानंद पुरोहित को बुलाया, कहा कि जाओ विश्वामित्र जी की यह निमंत्रण दे दो, कल का स्वयंवर है, वो सादर स्वयंवर में आमंत्रित है, पधारे।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल।